तो भगवान श्री राम ने अपने स्पर्श से ही गिरिराज जटायु की सारी पीड़ा हर ली। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस अरण्यकांड चौपाई नंबर 31 पे हैं। और हुआ क्या कि अब जटायु जी ने राम जी को पूरा घटनाक्रम समझाया कि सीता जी को रावण ही ले गया है और उसी ने मेरी ये हालत करी है प्रभु। वो दक्षिण दिशा की ओर गया है और जाते वक्त सीता जी जो है बड़ी दुखी होकर के विलाप कर रही थी। आप तुरंत जा करके उनको बचाइए। फिर रामचंद्र जी कहने लगे कि हे गिरिराज, हे जटायु जी, हे प्रभु, आपने तो अपना पूरा जीवन जो है वो दूसरों की सेवा में लगाया है। आप जैसे परोपकारियों का तो आपकी परम गति संभव है। आप बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। और वो उनको ये भी कहते हैं कि मैं आपकी सारी पीड़ा हर के आपको फिर से प्राण दान दे देता हूँ। तो जटायु जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब कहा जाता है कि आप ही जो हैं इस संसार को चलाने वाले ही ईश्वर हैं। अब आप जब इस समय पे मेरी आंखों के सामने हैं तो कौन ही होगा जो शरीर पाना चाहेगा प्रभु। मैं तो मुक्ति पाना चाहता हूँ और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो रामचंद्र जी जो है उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए उनका कर्म था कि उन्होंने माता सीता के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जो परोपकार का कर्म था, इसके लिए उन्होंने उनको अपना ही धाम दिया। तो प्राण छोड़ते वक्त वे सुंदर आभूषणों के साथ प्रभु के धाम को जा रहे हैं। और रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पिताजी को मत कहिएगा, ये सब तो रावण और उसका पूरा खानदान स्वयं आके कहेगा। और ये सुन करके जटायु जी जो है रामचंद्र जी की स्तुति करने लगते हैं।